नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा और राजस्थान की कुछ मंडियों में गवार की फसल के भाव में जो एक बूम देखने को मिल रहा है, उसको लेकर व्यापारी भी हैरान है और किसान भी हैरान है। दरअसल इस बात की सच्चाई किसी को भी मालूम नहीं है, आगे का फ्यूचर गवार की फसल का क्या रहने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इस खबरों की जो रफ्तार है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। एक तरीके से गवार के भाव को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहों की बाढ़ आ गई है। दरअसल सिरसा, आदमपुर और राजस्थान के कुछ हद तक नहर की अनाज जितनी भी मंडियां हैं, वहां पर गवार के जो फसल के रेट में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। विशेष तौर पर पिछले 20 दिनों में करीब 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल गवार की फसल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में अब अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। आंकलन ये किया जा रहा है कि जिस तरह से 7 साल पहले गवार का रेट 30 से 40 हज़ार प्रति क्विंटल हुआ था, क्या वही दिन आने वाले हैं। बात ये भी निकल कर आ रही है कि सिर्फ किसान और चंद जो व्यापारी हैं वही इस फसल को खरीद और बेच रहे हैं। सीधे तौर पर क्या गवार की फसल का स्टॉक किया जा रहा है? आखिर किन बातों को लेकर ये एक वैज्ञानिक तथ्य माने जाएं, कोई ऐसा फंडामेंटल माना जाए, और व्यापार जगत भी इस बात को लेकर बेहद हैरान और परेशान है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने गवार की फसल का रेट फिक्स किया, और अब जिस तरीके से पिछले 2 से 3 दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर किसान बेहद खुश नज़र आ रहा है, लोग अपने अपने तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं और लगातार वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। मगर हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे क्या वाकई ही गवार की फसल के अच्छे दिन आने वाले हैं, और कौन से ऐसे बड़े कारण हैं जिन वजह से गवार की फसल के रेट में ये बेअंताशा उछाल नज़र आया है। क्योंकि 7 सालों में पिछले में अगर देखा जाए तो गवार की फसल का रेट 4 हज़ार के आसपास ही रहा है, मगर पिछले 20 दिनों में ये जो उछाल है वो 3 से 4 हज़ार प्रति क्विंटल में एक बड़ा उछाल, ज़बरदस्त उछाल आया है। मंडी में बुधवार को जहां पर 11,700 रुपये प्रति क्विंटल से भाव बिक रहा है, जबकि मंगलवार को 7,250 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से गवार बिका था। गवार के बढ़ते भाव चर्चा का विषय बना हुआ है। भावों की बढ़ोतरी के मुख्य कारण आवक कम, वायदा कारोबार में तेजी, फसल कमजोर होना बताया जा रहा है। नई फसल की आवक होने तक यही तेजी का रुख बरकरार रहा तो किसानों को फायदा होगा। वहीं पर मंडियों में बोली सुनने वालों की भी भीड़ नजर आ रही है। आड़ती सुबह से लेकर शाम तक गवार भाव के बारे में बातचीत करते हुए नजर आते हैं। मंडी में जैसी बोली शुरू होती है, मंडी के अंदर किसानों की भीड़ भी होने लगती है। कई किसान गवार की फसल लेकर बोली देखने के लिए मंडी में आ रहे हैं। प्रतिदिन करीब 300 से 400 क्विंटल के बीच खरीद हो रही है। मगर आज के हालात देखें तो आज दिवाली में गवार की फसल नहीं आई है। सिरसा में भी आज का कोई रेट नहीं है। गवार की फसल का भाव करीब 7 साल पहले 30 हज़ार रुपये से भी ज़्यादा चल रहा था। कई लोग करोड़पति अरबपति बने, मगर कुछ लोगों ने उस वक्त के बाद गवार की बिजाई ज़्यादा की, गवार का स्टॉक किया, मगर अगली बार देखा कि ये सीजन जैसे आया तो धड़ाम से बाजार में रेट है वो गिर गए हैं। पिछले दिनों में गवार के भाव आपको बताते हैं। 17 अगस्त को 4768 रुपये था, 18 अगस्त को 4850, 19 अगस्त को 5100 रुपये, 20 अगस्त को 5225, 21 को 5601 रुपये, 22 अगस्त को छुट्टी रही, और उसके बाद 23 अगस्त को 5840, 24 अगस्त को 7250, 25 अगस्त यानी कल 11,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गवार की फसल का जो रेट है वो देखने को मिला है। हरियाणा, राजस्थान की कई मंडियों में गवार की तेजी की खबरों की अफवाहें चल रही है। हालांकि गवार की मंडी में रेटों में काफ़ी अंतर है। पहले दिन गवार की जहां पर बोली है वो 11,000 के पास पहुंची, वहीं पर उसे 7,000 के प्रति क्विंटल के आसपास अब खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं। आखिर इसमें क्या लॉजिक है, क्या ऐसा फंडामेंटल है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। और पूरे हरियाणा राजस्थान में आप देखेंगे तो गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें और उत्तर प्रदेश यूपी की बात करें, मोस्टली इन्हीं राज्यों में गवार की फसल बोई जाती है। सबसे ज़्यादा गवार उत्पादन यहीं से होता है। और भारत के लिहाज से देखें तो बाहर के देशों में गवार का 70% का उत्पादन सिर्फ इंडिया में होता है। मगर सबसे बड़ा लॉजिक ये भी फैला है, ये सबूत दिया जा रहा है किसानों की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर कि गवार के रेट क्यों बढ़े। चूँकि अमेरिका में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और इसलिए वहाँ पर गवार के फसल की डिमांड हो गई है। ये भी सुनने में आ रहा है कि गवार की फसल का सैंपल अमेरिका ने पास कर दिया है, लेकिन धरातल पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन सरकार का नहीं है।
और ऑनलाइन बाज़ार में भी देखें तो ऐसे कोई रेट नहीं है। मगर मेरे साथ बातचीत के लिए डबवाली से काफ़ी अनुभव रखते हैं इन बातों को लेकर संजय मिड्डा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि यहाँ से व्यापारी हैं। लंबे समय से वो फैक्ट के साथ बातचीत, हमारे चैनल के साथ लंबे समय से वो जुड़े हैं और अक्सर हम इन मुद्दों को लेकर उनके साथ बातचीत करते हैं। मिड्डा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी, मैं तेज हरियाणा की टीम का हमारी मंडी में स्वागत करता हूँ। सर, एक सवाल जो सबके जहन में घूम रहा है और जिसमें एक्चुअल में आंकड़े क्या कहते हैं, सच्चाई क्या कहती, फंडामेंटल क्या कहता है, और एक जो पैमाना है भाव का पूरे इंडिया में जो मार्केट प्लेस चलता है, जहाँ पर मार्केट वॉच होती है, सबसे पहला रिएक्शन सर कैसा लग रहा है ये सुनना, देखना, वीडियोस आ रहे हैं कि ग्वार के फसल में बहुत बड़ी बूम आ गया रेट में, और हालांकि आज तो डबवाली में कोई किसान लेकर भी नहीं आया ग्वार को सर। पन्नू जी, किसी भी चीज़ को मेज़र करने का एक पैमाना होता है, उसी तरीके से बाज़ार के फंडामेंटल्स, बाज़ार के रेट को जो मेज़र करने का पैमाना है हमारे पास वायदा बाज़ार के रूप में है। जो NCDX और MCX में जो रेट चलते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये एक पैमाना है जिससे हम बाज़ार के रेट का आकलन लगाते हैं। काफ़ी दिनों से, जहाँ तक ग्वार की बात है, काफ़ी दिनों से बाज़ार फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर चल रहा था, मजबूत बना हुआ था, क्योंकि बिजाई के आंकड़े कम आए हैं बारिश ना होने की वजह से, और कच्चे तेल के भाव ऊपर आने की वजह से मांग भी लगातार बनी हुई है। तो फंडामेंटल्स के चलते 100-200 करके बाज़ार बढ़ रहा था। लेकिन जो ये तेज़ी पिछले 3-4 दिन में देखने में आई है ना जी, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर डिपेंडेंट तेज़ी नहीं है, ये सेंटीमेंट्स और अफवाहों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती है। क्योंकि 2-3 दिन से लगातार अपर कैप लग गया, अब पैमाना तो अपने पास भाव तय करने का रहा नहीं, अपर कैप 6% सर्किट बाजार बंद हो रहा है। अफवाहों ने इसकी तेज़ी की आग में घी डालने का काम किया, तो उसके चलते जब कोई पैमाना ना हो, और जो 30,000 का भाव जिन्होंने देखा हुआ था, जिनको ग्वार के फंडामेंटल का नहीं पता, ग्वार का कुछ पता नहीं है कि कहाँ यूज़ होता है, वो भी बाहर आ गए। और कुछ किसान खुद जिन्होंने पहले सस्ता बेच दिया वो भी बाहर आ गए। पिछले 2-3 दिन की जो तेज़ी थी वो इन कच्चे व्यापारियों, नए व्यापारियों व अनुभवहीन व्यापारियों के चलते और किसानों की खरीद के चलते, अफवाहों के चलते आई हुई तेज़ी, मैं तो मानता हूँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो अब बाजार चल रहा है, आज का जो भाव है मेरे ख्याल 6,000 के आसपास होना चाहिए, 6,000-7,000 के बीच में, ये फंडामेंटल्स के ऊपर का आज का भाव है। कल को जो हालात बनते हैं, अगर बारिश और नहीं बढ़ती है, हो सकता है 150, 200-400 और बढ़ जाए, बारिश हो सकती है तो 200-400-500 नीचे आ जाए। ये तो है फंडामेंटल्स के ऊपर का बाजार। और बाकी जो 11,000, 13,000, 14,000 बता रहे हो ये हरियाणा की विभिन्न मंडियों में बिका है, वो है अफवाहों के ऊपर निर्भर बाजार। मैं उसको जायज़ भाव नहीं मानता, सही भाव नहीं मानता। सर, आपके पास भी बहुत सारे फ़ोन आए होंगे किसानों के, आपके भी बहुत सारे किसान हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी घर पर स्टॉक रखा होगा, आपके मित्र दोस्तों में ऐसा कई बार स्टॉक होता है जी। तो आपको लगता है कि उन लोगों में भी कहीं ना कहीं हलचल है, वो भी आपसे भाव पूछ रहे हैं, बार बार आपको कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि बताइए मिड्डा साहब अब बेच दें या क्या करें? बिल्कुल, उन लोगों में भी एक अजीब तरह की उत्तेजना बनी हुई है। जिनके पास ग्वार पड़ा हुआ है वो कल बहुत खुश था, आज वो बड़ा हैरान होकर देख रहा है कि इतना मंदा कैसे आ गया। तो देखो, ये तो भावनाएं हैं। जिनके पास, जिन्होंने कल बाय किया था, आज वो निराश है। जिनके पास पड़ा हुआ है, जिनके पास पुराना पड़ा हुआ है, वो खुश भी हैं कि और तेज हो जाएगा। तो तेजी तो किसान में भी बनी हुई है, जो जिस व्यापारी के पास पड़ा हुआ है उसमें बनी हुई है। सर, पूरे हरियाणा में, इवन यहाँ तक कि गुजरात भी, मतलब सबसे बड़ी मंडी ग्वार की मानी जाता है, वहाँ पर भी रेट नहीं है इतना बड़ा उछाल। फिर हरियाणा का बिंदु सिरसा और खास करके हिसार के आदमपुर, और आप नौहर लगा लीजिए, बाकी राजस्थान में कहीं भी नहीं है। फिर यहाँ पर 3 स्टेशनों पर ही ग्वार के रेट में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो, जो बोली लग रही है उसमें 12,000, 13,000 तक पहुँच रहा है, और जिस ग्वार का पिछले 6-7 सालों से रेट ही 4,000 तक था, वो अचानक इतने बड़े बूम के साथ पहुँचा। आपको क्या लगता है आगे के आसार नजर आते हैं? देखिए, एक तो यहाँ जहाँ तक मार्केट में ज़्यादा हलचल होने का सवाल उठता है, तो हरियाणा की सिवानी, भिवानी, आदमपुर व गंगानगर, राजस्थान का गंगानगर, और इधर से नौर वादरा की बेल्ट जो है, ये ग्वार की मेन बेल्ट मानी जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा ग्वार गम मिले यहाँ पे है। तो स्वाभाविक रूप से हलचल, चाहे वो ऊपर की हो चाहे वो नीचे की हो, यहाँ ज़्यादा होगी। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो गुजरात की, मैं आपको निजी तौर पे बताता हूँ कि गुजरात के कड़ी स्टेशन से कल मेरे दोस्त के पास फ़ोन आया था कि मेरे पास 2 गाड़ी ग्वार पड़ा हुआ है। मैंने सुना है कि आपके आदमपुर में 11-12,000 या 14,000 ग्वार बिक रहा है, अगर कहो तो 2 गाड़ियाँ मैं वहाँ पे भेज दूँ। तो मेरे दोस्त ने पलट के जवाब दिया कि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।
अभी सर एक मेरे पास रिपोर्ट है, ये कल के भाव है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में गवार का सबसे महंगा भाव देखने को मिला। हनुमानगढ़ में 13,700 रुपये बिका है। रावतसर मंडी में 11,000, पल्लू मार्केट में 12,000, नौहर में भी 12 से ऊपर है। और यूपी में सबसे महंगा भाव वाराणसी में देखने को मिला। यहाँ गवार का भाव 3400 से 3855 रुपये प्रति क्विंटल रहा है। महाराष्ट्र के सांगली में गवार का भाव है वो 3350 से 3750 रुपये है वो बिक रहा है। तो ये स्थिति है सर। जैसे ऑथेंटिकेटेड सूत्र से ये सूचना मैं इस खबर की पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन सुनी सुनाई बातें खूब है। जैसे आप कह रहे हो कि ऐसी बातें मैंने भी सुनी है, खूब वीडियोस वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, लेकिन कोई ऑथेंटिकेटेड कोई पुष्टि नहीं कर रहा है इस चीज़ की कोई। सर अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि उन लोगों ने गवार की इस बूम में आकर गवार का स्टॉक कर लिया है जो ज़्यादातर किसान हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जिनका किसी किसानी के साथ लेना देना नहीं है, किसी फसल के साथ लेना देना नहीं है, इवन वो गवार तक की फसल के बारे में कोई उनके पास ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है कि वो उसकी क्या उसकी वैल्यू समझेंगे। उन लोगों ने भी स्टॉक कर लिया। तो सिर्फ खरीदने और बेचने वाला कौन था? खरीदने वाले तो वही अनुभवी व्यापारी जिनको कोई अनुभव नहीं था, जिनको ग्वार का कुछ टेक्निकल्स का फंडामेंटल्स का नहीं पता था, या खुद किसान। खरीदने वाला तो वो था। और बेचने वाले, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मंडी के व्यापारी खुद, और मैंने तो ये भी सुना, यहाँ तक सुना है कि कुछ ग्वार गम मिले भी खुद बिकवा ला गई थी बाजार में, उन्होंने अपना ग्वार बाजार में उतारा है। मगर सर आपको कोई ऐसा क्या नज़र आता है, मतलब आप व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं, आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है इतने सालों से, आपको क्या लगता है असलियत में सच्चाई क्या है? आने वाले दिनों में फटाफिक्स तो होगा पूरा मामला, ऐसी बात नहीं है, मगर अब अफवाहें ये है कि इस गवार की तेज़ी बहुत आगे जाएगी। 30,000, 40,000, 50,000, मतलब बहुत गजटेड लोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं सोशल मीडिया पर, वो भी ये पोस्ट कर रहे हैं और ये पोस्टें अब सबसे ज़्यादा बिक रही हैं। देखिए, जहाँ तक फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की बात मैं करता हूँ, जो जिसके ऊपर मार्केट की तेज़ी और मंदी निर्भर करती है, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि ग्वार एक तेज़ी की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। पर जो ये 30,000 या 35,000 का भाव नज़र आता है, ये मैं जायज़ नहीं समझता, क्योंकि जब ये 30,000, जब लास्ट टाइम ये 30,000 का भाव आया था, तो तेल के कुएँ जहाँ ये यूज़ होता है बेसिकली, वहाँ पे जिनके लुब्रिकेशन के लिए तेल शेल गैस के कुएँ जो है ना, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं था उस समय लुब्रिकेशन का। उसके बाद इसका एक ऑल्टरनेट आया जिससे हम कहते थे, क्या है उसका, कौन सा वाटर होता है वो, एक उसका ऑल्टरनेट आ गया था। ठीक है। तो उसी वजह से इसके रेट भी कम होने शुरू हो गए, कुछ बिजाई फालतू हो गई थी। अब जब आपके पास ऑप्शन मौजूद हो तो तेजी एक लिमिटेड दायरे में आ सकती है। मैं ये तो मान सकता हूँ कि 7,000 तक बिक जाए, 7500 तक बिक जाए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। लेकिन जो ये 30,000 वाली बात मेरे को हजम नहीं होती है। मुझे नहीं लगता है 30,000 वाला बात दोबारा लौट के कभी आएगा। ठीक है, मतलब वो दिन नहीं आने वाले। मतलब अभी मुझे संजय जी ने एक साइट बताई थी, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। संजय जी उस साइट को आपको समझा भी देंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्वार सीड्स की साइट आ रही है। 20 सितंबर का ये जो ओपन हुआ रेट वो 6666 है, और अगर आप आज में देखेंगे 26 अगस्त को, तो ये बायर और ये सेलर, तो यहाँ पर ये संजय जी 6153 रुपये खरीदार है, और अगर बेचने वाला अगर है सेलर है तो 6159 रुपये का जो है। और एवरेज अगर आप देखेंगे, एवरेज जो इसका बनता है वो है सर 6407। तो ये फैक्ट के साथ जो बात सामने नज़र आती है, जिसको आप फंडामेंटल बता सकते हैं कि मार्केट का पूरा एक तरीके का स्टैंडर्ड है, जो आप अगर देखेंगे तो NCDEX पर जाकर आप खुद देख सकते हैं। अदरवाइज आप मार्केट वॉच पर जाकर भी पूरे इंडिया के हिसाब से ये पूरा इसको फॉलोअप करता है जो व्यापारिक जगत होता है, तो यहीं से ये आंकड़े सारे के सारे समझ में आते हैं। मगर जिस तरीके की अफवाहें अब चल रही हैं उसमें अब एक बात और भी निकल कर सामने आ रही है कि आखिर ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिन वजह से ग्वार की फसल के रेट में इतना बड़ा इजाफा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि बरसात की वजह से हाजिर बाज़ार में ग्वार की आवक घटी है। बारिश में मौसम में किसानों ने अपनी फसल मंडियों तक नहीं ला पाए, लेकिन ये इक्का दुक्का दिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ाना ही फसल नहीं आ पाती। कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी से ग्वार का एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना, अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ रहा है, ये भी सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। रुपये में कमजोरी का फायदा घरेलू निर्यातकों को मिल रहा है, इससे आगे और निर्यात बढ़ने की संभावना है। इस साल ग्वार का उत्पादन काफ़ी कम रहा है, हालांकि बकाया स्टॉक ज़्यादा रहने से ही अब तक की तेज़ी नहीं बन पाई थी, लेकिन मांग बढ़ने से कीमतों में तेज़ी की उम्मीद है। तो ये सबसे बड़े जो कारण है
वो बताए गए हैं। और ख़ास करके सिरसा में गवार के दामों में पिछले 20 दिनों में लगातार तेज़ी का रुख बना हुआ है। लेकिन आज ये खबरें कहीं भी वायरल नहीं हो पा रही हैं और अब तक की रिपोर्ट में यही है कि जो बाज़ार का रेट है वो लगभग 6400 के आसपास, 6300 के आसपास का है तमाम मंडियों में। और कल भी आदमपुर से एक वीडियो वायरल हुआ था, एक मैसेज आया था कि अब वहाँ पर गवार का रेट 6000 हो गया है। जो गवार पहले कुछ ही समय पहले लगभग 12 से 13 के बीच में बिका, उसी गवार का रेट 6000 हो गया है। तो कहीं ना कहीं स्टोरिया का गिरोह भी काम कर रहा है एक तरीके से, और लोग ये भी मैसेज वायरल कर रहे हैं कि कहीं बंदर बेचने वाले और उस व्यापारी की कहानी किसानों के प्रॉफिट ना बैठ जाए कि बाद में इसी का रेट बढ़ाने वाला और खरीदने वाला व्यापारी कभी बीच में आई ना। खैर, इन बातों में कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती है और ऐसे कोई भी फैक्ट और ऐसी स्टेटमेंट सरकार की तरफ से या ऐसे कोई बहुत ही विश्वसनीय सोर्सेज के माध्यम से एक ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार या किसी नुमाइंदे की तरफ से जारी नहीं की गई है। आखिर इन बातों में कितनी विश्वसनीयता, कितनी सच्चाई है, मगर हाँ, अफवाहें जरूर फैल रही है। इसलिए आप फसल को बेचने और खरीदने से पहले तमाम तथ्यों की पुष्टि जरूर करें, क्योंकि फिलहाल हम किसी भी फैक्ट की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं और तमाम जो बातें हैं हमने तमाम बड़ी साइट्स, जो एक नेशनल चैनल की साइट है, वहीं उन्हीं के भरोसे को हमने मानकर आप तक तथ्य पहुंचाए हैं। सबसे बड़ा NCDEX के आधार पर और मार्केट वॉच के अनुसार हमने आपको ये पूरे प्राइस आज के बताए हैं। कैमरामैन हेबर्ट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा डबवाली। 12,000 है कोई कहता था 12,000 100 50 200 50 300 50 400 50 500 12,550 12,550 रुपए 12,550 12,550 रुपए।